नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग का पार्ट 29 करने जा रहे हैं। जैसा कि हम 5 वर्ड याद करते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो 5 वर्ड है ना, इसको याद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका रिवीजन जो हो टाइम पे हो जाए। आप इसको याद करते हो, हर रोज़ आपको रिवाइज करना है कि पीछे मैंने क्या याद किया हुआ था, तभी आप इसको रिटेन कर पाओगे। जब भी आप वोकैब की प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए। जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो और वहाँ पे कोई वर्ड आपको आ गया, तो वहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि हाँ, ये वर्ड मुझे मिला था, इसका मतलब क्या होता है। मतलब ओवरऑल ये है कि जो भी आप याद करते हो वो डेली लाइफ में आप उसको यूज़ करो। कहीं पे आप बात करते हो तो उस वर्ड को यूज़ करो। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये वर्ड जो है वो आपके हमेशा के लिए रहेगा। पर्पज़ यही है कि आपको ये सीखना है। और सीखोगे कैसे, इसको सिर्फ आपको एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर देना है कि हाँ ऑप्शन आ जाएगा इसको मैं कर दूंगा। नहीं, इसको आपको डेली लाइफ में इसको यूज़ करना है, इसीलिए आप इसको सीखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के हम लोग 5 वर्ड याद कर लेते हैं फटाफट। और कुछ खास है आज मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जो वर्ड मीनिंग आप याद करोगे, इसका कुछ मैंने थोड़ा तरीका बदला हुआ है, तो आप देखना वो किस तरीके से है। आइए पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है कॉन्टेम्पलेशन। क्या है ये कि नाउन है, इसका ध्यान रखना है आपको। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोल रखा है आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको ध्यान रखना है। कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है, एक नाउन है और इसका मतलब होता है गहरी सोच में डूबना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू थिंक डीपली। जब गहरी सोच होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेम्पलेशन। हिंदी में एक सेंटेंस देखो, उसकी गहरी सोच ने घर वालों को चिंतित कर दिया। इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा हिज कॉन्टेम्पलेशन मेड हिज फैमिली नर्वस। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से कॉन्टेम्पलेशन का यूज हो रहा है, किस सेंस में, गहरी सोच में। आइए इसके थ्रू आप समझिए, आप इसको ढंग से देख सकते हैं। ये बंदा क्या कर रहा है, ये गहरी सोच में डूबा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेम्पलेशन। सेकेंड वर्ड है क्यूवर। एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक किसी गतिविधि के कारण। मीनिंग अ स्लाइट ट्रैम्बलिंग मूवमेंट और साउंड कॉज्ड बाय अ सडन एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्यूवर का मतलब यही है कि अचानक से जो कांप नहीं जाते हो या फिर कुछ होता है अचानक से घबरा से जाते हो, तो वो जो एक्शन हुआ अचानक से, उसको हम लोग क्यूवर बोलते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, रास्ते में एक अचानक जानवर की आवाज़ ने मेरी बहन को डरा दिया। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा अ साउंड ऑफ स्ट्रेंज एनिमल एट नाइट मेड माई सिस्टर क्विवर। अब यहाँ पे देखो, ये देखो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल अचानक से ही कुछ हुआ होगा। और जो ये इसका जो ये रिएक्शन है ना इस लेडी का, ये क्या शो कर रहा है कि ये क्विवर कर रही है। थर्ड वर्ड है कॉक्स। एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बहलाना और समझना। किस तरीके से बहलाना या समझाना, मतलब जेंटली एंड कंटिन्यूसली प्रूव समवन। मतलब जैसे मान लो कोई अच्छी चीज़ आपको कोई समझा रहा है और जो समझाने का उसका तरीका है बहुत ही जेंटली है, तब जाके वो कॉक्स कहलाएगा। यहाँ सेंटेंस में देखो, शिक्षक अपने विद्यार्थी को साइंस क्विज में भाग लेने के लिए समझाया। स्टूडेंट क्या थे, वो साइंस क्विज में पार्ट नहीं ले रहे होंगे, उनको कहीं और इंटरेस्ट होगा, लेकिन टीचर को लग रहा था कि नहीं इनको लेना चाहिए, तो वो ढंग से समझाएगा, जेंटली समझाएगा, इसीलिए इसमें कॉक्स यूज करेंगे। टीचर कोक्स्ड हिज स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन द साइंस क्विज। आप यहाँ पे देखो इसमें किस तरीके से ये जो है क्या कह रहा है, एज आई सेड परसुएड मी। परसुएड मी का भी मतलब क्या होता है, समझाना, किस चीज़ को कन्विंस करना। ऑकल्ट एक नाउन है, इसका मतलब होता है अलौकिक और गुप्त। इंग्लिश में इसका मतलब होता है सुपर नेचुरल, मिस्टिकल, नॉट नेचुरल, जो कि जनरली जो है हमारे प्रकृति में ये सब नहीं होता है। आपने कहीं देखा होगा जिस तरीके से वो सब चीज़ें होती हैं, काला जादू जो ब्लैक मैजिक वगैरह सब होता है, वो सब अकोल्ट में आता है। एक समाज है जहाँ के लोग अकोल्ट की पढ़ाई पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह, आपने डायन वगैरह सब सुना होगा, वो सब अकोल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। देयर इज अ सोसाइटी वेयर ऑल पीपल कीन टू स्टडी अकोल्ट। आप यहाँ पे देखो किस तरीके से ये ब्लैक मैजिक वाला जो सीन है, आप इसको फील कर पा रहे होंगे। मीनेस एक नाउन है और इसका मतलब होता है खतरा। अ पर्सन और थिंग विच कुड बी हार्मफुल। एग्जाम्पल आप देखो,
हानिकारक रेडिएशन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे खतरा नहीं, ये खतरा होगा। हानिकारक रेडिएशन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह यूज़ करते हैं बिना रेडिएशन को ध्यान में रखते हुए, तो वही चीज़ है ये, हानिकारक रेडिएशन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मीनेस ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो किस तरीके से मीनेस का यूज़ हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, इस एक्सप्रेशन से बच्चा क्या कर रहा है, कहीं कुछ खतरा है। तो आज के थे ये हमारे 5 वर्ड। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे और जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। इंग्लिश का ना बहुत सारे जो वर्ड होते हैं ना एक जैसे होते हैं, लेकिन आप उसका ना मतलब जो है ना बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से आपको पढ़ना होता है और इसीलिए मैं ये जो गिफ्ट इमेजेस के थ्रू मैं आपको ये सब समझाना चाह रहा हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा और आप इसको ढंग से इसको समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे इंस्टेंट जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।